तो आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं बनाना। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं का लगातार प्रदर्शन करती हैं। जब हम किसी क्षण चुंबक, मान लीजिए क्षण चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, जब हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय कंपास सुई को रखते हैं, छोटी चुंबकीय कंपास सुई को रखते हैं, तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है और जैसे जैसे हम उसको इसके क्षेत्र में चलाते हैं तो उसका जो मार्ग होता है वो एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और इन्हीं वक्र रेखाओं को हम जो है चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं और ये प्रदर्शन जो है लगातार चलता रहता है। इन्हीं रेखाओं को हम जो है चुंबकीय बल रेखाएं या काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। जो ध्रुव होते हैं वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा ज्यादा होती है और जैसे ही हम क्षण चुंबक के क्षेत्र से थोड़ा दूर जाते हैं वहां पर जो है इन रेखाओं की मात्रा कम हो जाती है और चुंबकीय रेखाएं भी दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होती है और चुंबक से दूर जाने पर प्रबलता कम हो जाती है। तो आइए इसी बात को हम जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमने ली है एक क्षण चुंबक और एक छोटी कंपास सुई जिसमें चारों दिशाएं जो है दिखाई गई हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। एक हमने लिया है व्हाइट पेपर और इस व्हाइट पेपर की मदद से हम जो है चुंबकीय बल रेखाएं बनाना सीखेंगे। तो अब हम जो है जैसे ही हम इस चुंबकीय सुई को इस क्षण चुंबक के क्षेत्र में लाते हैं तो ये एक निश्चित दिशा में ठहरती है और जैसे जैसे हम इसको जो है चलाते रहते हैं तो इसकी दिशा जो है वो लगातार, आप देख रहे होंगे, बदल रही है और जो है ये दूसरे सिरे पर जाकर प्रवेश कर जाती है। आप देख रहे होंगे ये जो हमारी क्षण चुंबक है इसमें जो सफ़ेद निशान लगा हुआ है ये उत्तरी ध्रुव है और दूसरा जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आइए अब हम जो है प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और इसको इसके नियत स्थान पर रख देते हैं। इसके चारों हमने बाउंड्री खींच ली है ताकि जो है ये क्षण चुंबक फिसले ना, मतलब इधर से उधर कहीं ना हो। तो अब जो है हम यहां से जो है कंपास सुई को रखते हैं और जो इसका दूसरा निशान है सुई का दूसरी ओर को हम एक बिंदु लगा लेते हैं दूसरी ओर। फिर हम दूसरे बिंदु पर जो है सुई की नोक रख देते हैं और दूसरी तरफ निशान लगा लेते हैं। फिर जो हम इस बिंदु पे रख देते हैं, फिर निशान लगा लेते हैं। फिर हम इस बिंदु पर रख देते हैं और निशान लगा देते हैं। फिर हम इस बिंदु पर रख देते हैं और निशान लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम पहले इन सारे बिंदुओं को जो है मिला लेते हैं। अब फिर जो है हम यहां पर रखते हैं इसको यहां, इस दिशा में सुई है, आप देख रहे होंगे।
और फिर जो है हम इनको भी, इन सारे बिंदुओं को जो है मिला लेते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। इसी तरीके से हम नीचे को चलाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो चुंबकीय सुई है उसके ठहरने की दिशा जो है लगातार बदलती जा रही है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाने पर आपको क्या है, एक वक्र रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय कंपास सुई है, यदि हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसके सुई के ठहरने की दिशा जो है लगातार बदलती रहती है और इस प्रकार जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसी को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं या काल्पनिक रेखा कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का लगातार अविरत प्रदर्शन करती है। और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई होती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई होती है। आप देख सकते हैं कि जो चुंबक के ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर जो है चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा ज्यादा है और जैसे ही हम थोड़ा दूर जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और चुंबक बल रेखाएं हैं वो आपस में भी काफी दूरी पर होती है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय ध्रुव है, उसके समीप चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता ज्यादा होती है, मतलब वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ज्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है और जैसे ही हम चुंबक के क्षेत्र से थोड़ा दूर जाते हैं
तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो घट जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो क्षण चुंबक है उसकी अक्ष के समांतर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही हैं। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं और समदूरस्थ हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि चुंबकीय कंपास सुई की मदद से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे प्रदर्शन करती हैं।